नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपम। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो मैदान में लड़े जाते हैं और कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो इंसान के दिमाग, डर और राजनीति में लड़े जाते हैं। कोल्ड वॉर ऐसा ही एक युद्ध था। कोल्ड वॉर कोई आम जंग नहीं थी। इसमें न तो सेनाएं आमने सामने भिड़ी, न ही एक देश ने दूसरे पर सीधा हमला किया। फिर भी लगभग 45 साल तक पूरी दुनिया तनाव में जीती रही। कोल्ड वॉर की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई। साल था 1945। दुनिया तबाही से बाहर निकल रही थी, लेकिन उसी समय एक नई लड़ाई की नींव पड़ चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में दो सुपर पावर उभर कर सामने आई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन यूएसएसआर। अमेरिका खुद को आज़ादी, लोकतंत्र और कैपिटलिज्म का रक्षक मानता था। वहीं सोवियत यूनियन कम्युनिज्म और स्टेट कंट्रोल में विश्वास करता था। दोनों देशों की आइडियोलॉजी एक दूसरे की बिल्कुल उलट थी और यही डिफरेंस कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी वजह बना। अमेरिका चाहता था कि दुनिया में प्राइवेट बिजनेस और डेमोक्रेसी फैले। सोवियत यूनियन चाहता था कि रिसोर्सेज पर सरकार का कंट्रोल हो और सब बराबर हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये दोनों देश एलाए थे, लेकिन युद्ध खत्म होते ही एक दूसरे पर शक शुरू हो गया। अमेरिका को डर था कि कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैल जाएगा और सोवियत यूनियन को डर था कि अमेरिका उसकी आइडियोलॉजी को खत्म कर देगा। इसी डर ने जन्म दिया कोल्ड वॉर को। कोल्ड वॉर का नाम कोल्ड इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें सीधी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन अंदर ही अंदर ये जंग बहुत हॉट थी। इस युद्ध की सबसे खतरनाक चीज थी न्यूक्लियर वेपन्स। 1945 में अमेरिका ने पहला एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया। इस हमले में करीब 2 लाख लोग मारे गए। इसके बाद सोवियत यूनियन ने भी 1949 में अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। अब दोनों देशों के पास ऐसे हथियार थे जो पूरी दुनिया को एक बार में खत्म कर सकते थे। इसी से शुरू हुई आर्म्स रेस। आर्म्स रेस का मतलब था ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाना, ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखना और दुश्मन से एक कदम आगे रहना। 1960s के दशक तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के पास हजारों न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। एक फैक्ट यह है कि कोल्ड वॉर के पीक समय पर दुनिया को 50 बार नष्ट करने लायक न्यूक्लियर हथियार मौजूद थे। लेकिन न्यूक्लियर वॉर दोनों देशों के लिए आत्महत्या जैसी होती। इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया मैड, मतलब म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर एक देश हमला करेगा तो दूसरा भी जवाब देगा और अंत में दोनों तबाह हो जाएंगे। इस डर ने सीधी जंग को रोके रखा। कोल्ड वॉर सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी, साइंस और स्पेस तक फैल गई। 1957 में सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 स्पेस में भेजा। ये घटना अमेरिका के लिए शॉक थी, क्योंकि इससे ये साबित हो गया कि सोवियत यूनियन मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे है।